चले बेटा, अभी हम शुरू करते हैं। ये फिर से अगर आपके पास बुक हो तो उसके अंदर जो है मैंने फिर से नंबर 1 जो है उसको आप पढ़ेंगे तो ये फिर से हमारे पास है। इसको मैं फिलहाल डिटेल में नहीं पढ़ रहा, इसके पार्ट्स को ये मैं पढ़ रहा हूँ। और इसको फर्स्ट आप रीडिंग जब दे जाएंगे तो आपको इसमें अंदाज़ा होगा कि ये कोई कम्युनिकेशन के हवाले से है। फिर से अभी मैं फिलहाल डिस्क्लोज नहीं कर रहा कि इसका फाइनल टाइटल क्या है। ठीक है, ये आप पढ़ेंगे। ये देखें, जो रिपीटेड वर्ड्स हैं, कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। ठीक है, एनिमल्स टू कम्युनिकेट, इंटरेक्ट, इंटरेक्शन नीचे आपको नजर आएंगे, कैन इंटरेक्ट। ये देखें, सिनोनिम्स इसने यूज किए हैं। ठीक हो गया, कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन। तो की वर्ड आप लिख लेंगे, कौन सा की वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। और उसके बाद आपने कंट्रोलिंग वर्ड ढूंढने के लिए आपको पता चलेगा। ठीक है, यहाँ से आपको एक अंदाजा हो जाएगा, एनिमल्स टू कम्युनिकेट, कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ। अब नीचे आप जाएंगे तो ये आपको नजर आएगा कि ये जो है, ये वाइल्ड लाइफ की जो कम्युनिकेशन है उसके बारे में बात की है। ठीक है, तो इस तरह से हम एक रफ किस्म का एक टाइटल अपने पास लिख लेंगे, जिसको बाद में फिर हम फाइनल ड्राफ्ट बनाते वक्त उसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे। उसको मैच करके देखेंगे कि ये फाइनल जो हमने ड्राफ्ट बनाया है क्या उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अब फर्स्ट स्टेप क्या था कि अंडरलाइन की वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज और सेंटेंसेस एंड रिमूव नॉन एसेंशियल वर्ड, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंस। अब पहला हमने वर्ड जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं वो हमने जो है उनको हाईलाइट करना। और स्पेसिफिक जो डिटेल्स हैं, जिस तरह से ये स्पेसिफिक डिटेल है, वी ग्रीट वन अनदर, स्माइल और फ्राउन डिपेंडिंग ऑन अवर मूड्स, इसको मैंने रिमूव कर दिया। ठीक है, ये जो है स्पेसिफिक डिटेल्स, एनालिसिस, एग्जांपल्स, एलाबोरेशंस। ठीक है, ये स्पेसिफिक डिटेल्स के अंदर आ गए। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं आपको बताता चलूँ, ऐसे राइटिंग के अंदर जो हम पैराग्राफ लिखते हैं और जो फिरसी राइटिंग होती है, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। ऐसे राइटिंग के अंदर हम जनरल से स्पेसिफिक की तरफ जा रहे होते हैं। पहले एक जनरल सेंटेंस लिखते हैं और फिर उसके बाद स्पेसिफिक डिटेल्स देते हैं, उनको फर्दर एलाबोरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, एग्जांपल्स देते हैं। लेकिन फिरसी उसके उलट है। फिरसी के अंदर हम लोग जो स्पेसिफिक डिटेल्स उन्हें रिमूव करते हैं और बहुत सारी चीजें उन्हें जनरलाइज करते हैं, हम जनरलाइज करके लिखते हैं। जनरलाइजेशन की टेक्निक्स में आपको नीचे यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, इसके दो तरीके हैं फिरसी करने के। ये आपने मिसाल के तौर पर यहाँ से आपने इसको अंडरलाइन कर लिया, कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ आवर डेली लाइफ, एनिमल्स टू कम्युनिकेट जस्ट लाइक अस, इंटरेक्शन अमंग एनिमल्स कैन बी बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो आप इसको ये कर सकते हैं कि पहले आप इसको, इसके पॉइंट्स यहाँ पे लिख लें, जो पहले पैसेज के अंदर ये वाले हमारे पास देखें। पहला जो हमारे पास पैराग्राफ था उसके 3 जो हमने सेंटेंसेस एसेंशियल निकाले, ये आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे डायरेक्ट हम टेक्निक यूज कर सकते हैं सेंटेंस सिंथेसिस की। अब देखें क्या कह रहा है, कम्युनिकेशन इज पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स ऑल्सो कम्युनिकेट, देयर कम्युनिकेशन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। ठीक है, अब देखें मैं पहले 2 सेंटेंसेस को सिंथेसाइज कर रहा हूँ। एनिमल्स जस्ट एज ह्यूमंस कम्युनिकेट, ये 2 हमारे सेंटेंस सिंथेसाइज हो गए। और ये वाली टेक्निक भी मैं यूज करता हूँ, इसको भी, देयर कम्युनिकेशन इज वर्बल एंड नॉन वर्बल। तो हमने क्या किया था सेंटेंस सिंथेसिस के अंदर कि हमने इनको, नाउन को जो है वो एडवर्ब्स में कन्वर्ट कर दिया था। एनिमल्स जस्ट एज ह्यूमंस कम्युनिकेट
ठीक है बेटा, देखें कितना मैंने इसको आसान कर दिया। आपको मैंने उसी टाइम कहा था कि जब आप सेंटेंस सिंथेसिस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर सी आपके लिए हलवा हो जाएगी। अब ये देखिए हमने क्या किया, कितने वर्ड्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वर्ड्स हैं। और ये हमने जो हमारे पास पैसेज था, मेरे ख्याल में इसके अंदर कोई 25 to 30 वर्ड्स थे। ठीक है, और इसके अंदर से कोई आइडिया स्किप भी नहीं हुआ। ठीक है, ये बेसिक लेवल की बिरसी राइटिंग है। बेसिक लेवल की अगर आप पहले पैसेज की कर लेते हैं, किसी एक पैराग्राफ की बिरसी कर लेते हैं, तो आप पूरे पैसेज की बिरसी कर लेते हैं। ठीक है, तो एक तरीका ये भी है कि आप इस तरह से किसी एक पैराग्राफ की पहले बिरसी कर लें और फिर उसके बाद दूसरे पैराग्राफ के पॉइंट्स बना के उनको आप प्रिसाइज कर लें, फिर लास्ट में उनको ऐड कर लें, या फिर ओवरऑल आप स्टेप बाय स्टेप पॉइंट्स लिखते जाएं और फिर उनको कनेक्ट करें। ठीक हो गया, ये हमने इस तरह से इसके वर्ड्स निकाल के और ये हमने इसको नीचे जो है प्रिसाइज कर दिया। एनिमल्स जस्ट एज वुमेन्स कम्युनिकेट वर्बली एंड नॉन वर्बली, कोई नई चीज हमने नहीं डाली। ये सारी टेक्निक्स मैंने आपको करवाई हैं। और जब आपको सेंटेंस के ऊपर ग्रिप होगी, एडजेक्टिव एडवर्ब्स क्लॉज फ्रेजेस के ऊपर ग्रिप होगी, तो फिरसी राइटिंग कोई बड़ा इशू है ही नहीं। फिरसी राइटिंग के अंदर आपने कोई माइंड यूज नहीं करना होता, ऐसे राइटिंग के अंदर यूज करना होता है। फिरसी है ही पूरी टेक्निक, ट्रिक है। ठीक है, ट्रिक्स आपको आ गई फिरसी राइटिंग की, तो फिरसी राइटिंग मेरे ख्याल में बहुत आसान है ऐसे राइटिंग से। अच्छा, उसके बाद देखें, ये हमने इसको कर लिया। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखें। कुछ और टेक्निक्स मैं आपको बता रहा हूँ जो हम यूज करेंगे। अब देखें, टाइटल क्या था हमारे पास, टाइटल था कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। रफ एक टाइटल हमने हमने बनाया था। तो ये क्या कह रहा है अब दूसरे पैराग्राफ में, सिंगिंग इज वन वे इन विच एनिमल्स कैन इंटरेक्ट विथ वन अनदर। ठीक है भाई, ये बात तो सही है कि सिंगिंग के जरिए भी ये कम्युनिकेट करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो ये सेंटेंस हम नीचे लिख लेंगे अपने वर्ड्स में। ठीक है, अगर अपने वर्ड्स में आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो उसके अंदर से थोड़ा सा एक आध वर्ड रिमूव करके और उसको सेंटेंस को लिख लें, बाद में रिमूव कर लें उसको, बाद में उसके पैराफ्रेजिंग कर लें, सिनोनिम्स यूज कर लें। ठीक है, बाद में सिंथेसाइज कर दें। ठीक है, किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, मेल बर्ड्स ऑफन यूज देयर मेलोडियस सॉन्ग्स टू कैच द अटेंशन ऑफ फीमेल्स। ठीक है, अब ये सॉन्ग्स के बारे में स्पेसिफिक डिटेल्स बता रहे हैं। दीज सॉन्ग्स आर यूजुअली रिच इन नोट्स वेरिएशन इनकोडिंग इन वेरियस काइंड्स ऑफ मैसेजेस। इसको हमने जो है वो स्पेसिफिक डिटेल को रिमूव कर दिया। अगर हम यूज करना भी चाहें तो इसको हम क्या करेंगे कि इसके अंदर ये जो सब्जेक्ट और वर्ब है इसको रिमूव करके रिच इन नोट्स एंड वेरिएशन एज अ अपोजिटिव हम यूज कर सकते हैं। सॉन्ग्स रिच इन नोट्स एंड वेरिएशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, सॉन्ग्स आर आल्सो यूज्ड टू वार्न एंड कीप ऑफ अदर ब्लैक बर्ड्स। अब इसका ताल्लुक भी कम्युनिकेशन से, वार्न एंड कीप ऑफ अदर ब्लैक बर्ड्स फ्रॉम देयर टेरिटरी, यूजुअली a place where they dwell and reproduce। ठीक है, अब ये भी थोड़ा सा मुझे लगा इसको है, हमने इसको रिमूव कर दिया, हो गया। अब देखिए, इसके मैंने नीचे कुछ पॉइंट्स बनाए हैं, आप देखिएगा इसको किस तरह से हमने ये जो हमारे पास, सिंगिंग इज एन important source of interaction among animals. Male blackbirds often use their melodious songs to catch the attention of females. Songs are also used to warn and keep off other blackbirds from their territory। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको इसकी जो है वो इसी को डायरेक्ट सिंथेसिस की टेक्निक्स यूज करके, और दूसरी इसके अंदर एक और टेक्निक में यूज करूंगा जिसे हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, मैं यहाँ पे सेंटेंस लिख रहा हूँ, डायरेक्ट इन तीनों सेंटेंसेस को सिंथेसाइज कर रहा हूँ।
ठीक है बेटा, क्या किया मैंने इसके अंदर, ये देखें, ये हमने क्या कर दिया इसके अंदर, सिनोनिम्स यूज कर दिए। सॉन्ग्स आर, मेल blackbirds communicate through singing। ठीक है, मेल blackbirds often use songs to catch the attention of, singing is important part of interaction among animals। ठीक है, इन दोनों को मैंने इसका सब्जेक्ट ले लिया, इसका वर्ब उठा लिया। ठीक है, मेल blackbirds communicate through singing, ये वाला सेंटेंस है, ये वाला। अगर आप कहें तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ठीक हो गया। मेल blackbirds communicate through singing, they use these songs not only, अब ये मैंने रिलेटिव प्रोनाउन लगा दिया। ठीक है, एक वाला वर्ब जो है वो उसको इसमें मैंने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, ये हमारे पास इन्फिनेटिव वाली जो टेक्निक थी, नॉट ओनली टू अट्रैक्ट देयर काउंटर पार्ट्स बट आल्सो टू वॉर अदर मेल blackbirds। ठीक है, तो एक किस्म की हमारी कोहेरेंस कनेक्टिविटी भी मेंटेन हो गई, सेंटेंस भी हमारा क्लियर है और स्ट्रक्चर भी हमारा सही है, और जो उसके अंदर मैसेज था वो भी कम्युनिकेट हो गया। ठीक है, बाद में हम इस तरह से जिग्सा पजल की तरह इन पीसेस को हम उसके अंदर ऐड कर सकते हैं और थोड़ी बहुत इसकी फाइन ट्यूनिंग करेंगे, इसको पॉलिश करके हम इसका जो है वो फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे। ठीक हो गया बेटा। तो ये हमारा दूसरा जो था वो सेंटेंस ये भी हो गया। अच्छा, उसके बाद लार्ज मैमल्स इन दी ओशन। ठीक है, एक मैंने आपको टेक्निक बताई थी कि ये जो हमारे पास एडजेक्टिव फ्रेज है, एडजेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। लार्ज ओशन मैमल्स आल्सो सिंग। ठीक है, अब ये देखें यहाँ पे क्या आ गया, एक नॉन एसेंशियल क्लॉज आ गया, अकॉर्डिंग टू एडवेंचरस सेलर्स। ये बात एडवेंचरस सेलर्स कह रहे हैं, भाई हमारा इससे क्या ताल्लुक, एडवेंचरस सेलर ने कही या किसी बादशाह ने कही, किसी भिखारी ने कही, किसी ने भी ये बात कही, हमें तो इससे मतलब है। तो ये नॉन एसेंशियल क्लॉज इसके अंदर, नॉन एसेंशियल सेंटेंस आ गया, इसको हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, इनॉर्मस वेल्स, ये एडजेक्टिव एडवर्ब्स हम इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, वेल्स की बात हो रही, ग्रोन एंड ग्रंट। अब ये देखें, ये मैंने क्या कहा था कि जनरलाइज कर सकते हैं आप। जनरलाइज किस तरह से करेंगे, एक में आपको एग्जांपल पहले भी बताई थी। अगर मैं कहूँ कि दिस पर्सन कैन speak English, he is also well versed in German language, he can also read French language, तो हम ये कह सकते हैं कि he is multilingual। ठीक है, multilingual, जनरलाइज कर दिया हमने, वर्ड वर्ड सब्स्टिट्यूट यूज कर। ठीक है, अब ये क्या है, ये साउंड के स्पेसिफिक नाम, स्पेसिफिक नेम्स हैं साउंड की, ग्रोन, ग्रंट, विसिल्स, क्लिक्स। तो हम ये कह सकते हैं कि लार्ज ओशन मैमल्स यूज वेरियस साउंड्स, ठीक है, which are received by other mates as far as several hundred kilometer away। अब ये भी जो है as far as several hundred kilometers away, इसको जनरलाइज कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि एट फार डिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली जो है वो, वैसे मैंने इसके अंदर ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, पूरा स्टेप बाय स्टेप किया हुआ है। ये देखिए, लार्ज मैमल्स इन दी ओशन सिंग, इनॉर्मस whales groan and grunt, smaller dolphins and porpoises produce pings, whistles and clicks। ये मैंने इसके पहले सेंटेंसेस बना दिए और फिर उसको मैं सिंथेसाइज करके ये लिख सकता हूँ। लार्ज एडजेक्टिव है तो हम लोग उसको काट सकते हैं। अब मैं डायरेक्ट इसका सेंटेंस बना रहा हूँ। ऑल्सो मैंने डेलिबरेटली लगा दिया ताकि कनेक्टिविटी मेंटेन हो, ये साइन पोस्ट कहलाते हैं, कनेक्टर्स कहलाते हैं, ये कनेक्टिविटी के लिए यूज होते हैं। ठीक है, ये हम बाद में भी ऐड कर सकते हैं जब हम फाइनल ड्राफ्ट की तरफ जाएंगे। ओशन मैमल्स also also sing, also
सॉरी हमारा कीवर्ड क्या था, कम्युनिकेट। ठीक है, क्या कर लिया मैंने, ये जितने भी हमारे पास स्पेसिफिक वर्ड्स थे, प्रोड्यूस, पिंग्स, विस्टल्स, क्लिक्स, इसको मैंने ये कर लिया, जनरलाइज कर दिया, प्रोड्यूस वेरियस साउंड्स। ठीक है, ocean mammals also communicate by producing various sounds। इसको भी जनरलाइज कर दिया, विच आर रिसीव्ड एट फार डिस्टेंसेस। ठीक है, अगर हम ये लिखना चाहें कौन से ओशन मैमल्स, ओशन मैमल्स सच एज वेल्स डॉल्फिन, और एक और था ना पोर्पोइजेस। ठीक है, तो पोर्पोइजेस लिख सकते हैं, ऑल्सो कम्युनिकेट बाय प्रोड्यूसिंग वेरियस साउंड्स विच आर रिसीव्ड एट फार डिस्टेंसेस। ठीक है, तो ये हमारा ये वाला भी पैराग्राफ किसी हद तक जो है वो प्रिसाइज हो गया। बिसाइड सिंगिंग, अब ये खुद उसने कनेक्टर यूज किया हुआ है। ऐसे राइटिंग के अंदर हम ये टेक्निक यूज करते हैं कि जो प्रीवियस पैराग्राफ है उसका कीवर्ड उठा के हम उसके साथ कनेक्टर लगा देते हैं, तो उसने यही टेक्निक यूज किया है। बिसाइड सिंगिंग, बॉडी लैंग्वेज ऑल्सो फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ एनिमल्स कम्युनिकेशन टेक्टिक्स। अब ये देखें ये किस तरह से टॉपिक सेंटेंस लिख रहा है, सारे टॉपिक सेंटेंस एक तरह के मोनोटोनियस नहीं लिख रहा कि some animals communicate through other animals communicate through, कम्युनिकेट ये वर्ड इस तरह से यूज नहीं कर रहा। सेंटेंस का पैटर्न भी एक तरह का नहीं है, सेंटेंस के जो टॉपिक सेंटेंस का पैटर्न है उसके अंदर वैरायटी है। तो आपने भी टॉपिक सेंटेंस जो है वो वैरायटी के टॉपिक सेंटेंस लिखने, एक ही पैटर्न के नहीं लिखने ऐसे के अंदर। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है कि एनिमल जो होते हैं बॉडी के जरिए भी, बॉडी पार्ट्स के जरिए भी कम्युनिकेट करते हैं। किस तरह से, डोमिनेंट हाइनास, अब ये एडजेक्टिव वगैरह की कोई जरूरत नहीं, हाइनास क्या करते हैं, exhibit their power by raising their fur hackles on their necks, shoulders। ठीक है, नेक, शोल्डर, नोज, टीथ, आईज, अब हमें पता है ये बॉडी पार्ट्स हैं, तो हम ये लिख सकते हैं कि एनिमल्स के आल्सो कम्युनिकेट बाय यूजिंग देयर बॉडी पार्ट्स। ठीक है, एनिमल्स किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को यूज करके। ठीक है, और नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, ये मैंने फाइनल ड्राफ्ट जो लिखा है, पहले क्या किया, इसको हमने इसके पॉइंट्स बना लिए हमने। ठीक है, body language also forms a large part of animals communication। Hyenas exhibit their power by raising their furacles on their necks and shoulders। The submissive hyenas normally, अब normally वगैरह और इसको जो है surrender to the powerful parties by crouching their heads low and curling their lips। ठीक है, तो इसको मैंने इस तरह से कर दिया कि ये कम्युनिकेट करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स के थ्रू, जिस तरह से हाइनास करते हैं। ठीक है, अपनी पावर को शो करने के लिए भी और सरेंडर करने के लिए भी। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस आप यूज कर सकते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो। लास्ट में मैं आपको फाइनल ड्राफ्ट दिखाता हूँ, और फाइनल ड्राफ्ट के अंदर हम क्या करेंगे, कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये था, अब ये कह रहा है कि कलर्स के जरिए भी करते हैं एनिमल्स इंटरैक्ट। ठीक है, किस तरह से करते हैं, मेल ब्लैक बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। अब इसके अंदर विच हैव द मोस्ट गॉडी कलर्ड फेदर्स often hang themselves upside down from branches among fluffing plumes। ठीक है, अब उल्टे लटक जाते हैं, सीधे लटक जाते हैं, कलाबाजियां मारते रहते हैं, इससे हमें क्या ताल्लुक। ठीक है, हमें तो इस चीज से ताल्लुक है ना कि कम्युनिकेट किस तरह से करते हैं, कलर्स को किस तरह से यूज करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको नॉन एसेंशियल इंफॉर्मेशन को रिमूव कर दिया और हमने ये कहा कि
एनिमल्स जो होते हैं, जिस तरह से मेल ब्लैक बर्ड्स ऑफ पैराडाइज कम्युनिकेट करते हैं अपने जो कलर्स हैं फेदर्स के ऊपर शो करके, क्यों करते हैं? टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स। ठीक है, तो हमने इन्फिनेटिव फ्रेज के जरिए इसको सिंथेसाइज करके लिख सकते हैं डायरेक्ट। ठीक है, एनिमल्स सच एज मेल ब्लैक बर्ड्स ऑफ पैराडाइज communicate by using their colors to attract their opposite sex। ठीक है, नीचे पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर हमने इसके पॉइंट्स बना लिए थे। Colors are also important means of interaction among animals. Male blackbirds of paradise displaying their feathers to attract opposite sex। ठीक है, अब ये दो सेंटेंसेस हो गए, इनको हम सिंथेसाइज कर सकते हैं बहुत आसानी से अगर हमने सेंटेंस सिंथेसिस की एक्सरसाइजेस की हो तो। अच्छा, उसके बाद क्या कह रहा है कि जेबरा जो होते हैं ये भी इंटरेक्ट करते हैं, इनकी जो स्ट्रिप्स होती हैं बॉडी के ऊपर, उनके जरिए ये अपने जो हंटर्स होते हैं, प्रीडेटर्स होते हैं, उन्हें मिसगाइड करते हैं। ठीक है, इसको मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने ये पॉइंट्स डाल दिए। जेबराज स्ट्रिप्स हैव देयर रोल टू प्ले टू व्हेन इन डेंजर सच एज हंगरी लॉयन अप्रोचेस। अब ये सच एज वगैरह एग्जांपल्स इसको हमने हटा दिया। Zebras would dart out in various directions, misguide करते हैं उसमें, making it difficult for the lion to choose his target। ठीक है, मिसकम्युनिकेट करते हैं। तो ठीक है, ये हमारा इस तरह से ये बन गया। और लास्ट वाला जो था वो इंसेक्ट्स के ऊपर है, इसको भी देख लेते हैं, फिर हम फाइनल ड्राफ्ट जो है वो देखते हैं। Insects such as wasps armed with poisonous bites and stings। ठीक है, हम ये कह सकते हैं डेंजरस इंसेक्ट्स, आर्म्ड या पॉइजनस इंसेक्ट्स, इसको हम एडजेक्टिव के अंदर कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, क्या करते हैं? रिमाइंड अदर प्रीडेटर्स ऑफ देयर पावर। ठीक है, किसके जरिए? जो उनकी ब्राइटली पेंटेड बॉडीज होती हैं उनके जरिए करते हैं। अदर insects such as hoverflies and other harmless insects also make use of this fact and colored their bodies brightly in attempt to fool their predators। ठीक है, कुछ नहीं किया, इसके अंदर जो भी essential information थी उसको sentences के अंदर हमने लिख दिया। insects such as wasps have brightly painted bodies to remind other predators of their power। अब इसमें से जो भी हमारे पास नॉन एसेंशियल वर्ड्स हैं उन्हें हम फर्दर रिमूव कर सकते हैं, और ये हमारे पास ठीक हो गया। दूसरा हमारे पास स्टेप क्या था कि हम इसके अंदर से स्टेप 2 मेक आउटलाइन आउट ऑफ द की फ्रेजेस क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस। तो हमने की फ्रेजेस क्लॉजेज और सेंटेंसेस से आउटलाइन बना ली। अब आप चाहें तो यहाँ पे पहले इन आउटलाइन के जरिए आप सेंटेंसेस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं अपने, या फिर अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो लास्ट में कर लें। आप अपने ओरिजिनल पैसेज को सामने रखेंगे, उसको बार बार देखेंगे। अब आपने इसका ऑपरेशन कर दिया, ऑपरेशन करने के बाद अब आपने इसकी जो है वो मरहम पट्टी करनी है और उसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो अब क्या होगा, हम इसके बाद बनाएंगे एक रफ ड्राफ्ट के अंदर make a rough draft out of the outlines, use techniques of sentence synthesis, one word substitute, compression, removal of redundancy, removal of examples and elaboration, generalization। ठीक है, तकरीबन मैंने इसके अंदर ये सारी टेक्निक्स आपको यूज करके दिखाई है, और ये देखें इसमें फाइनल ड्राफ्ट मैंने किस तरह से बनाया। Communication is part of daily life. Humans as well as animals communicate verbally and non-verbally। ठीक है, ये रफ ड्राफ्ट है, अभी ये फाइनल ड्राफ्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर देखें हमारे पास वर्ड 120 वर्ड्स बनाने थे ना, ये वर्ड्स बढ़ गए 154 वर्ड्स हो गए। तो ये रफ ड्राफ्ट है। वुमन एज वेल एज एनिमल्स कम्युनिकेट वर्बली एंड नॉन वर्बली। मेल ब्लैक बर्ड्स कम्युनिकेट बाय सिंगिंग इन ऑर्डर टू कैच अटेंशन ऑफ फीमेल ब्लैक बर्ड्स। और ये पूरा हमारा, इसको आप पढ़ेंगे तो उसी के अंदर से ही जो हमने सिंथेसाइज किया था, जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिमूव की थी, वो हमारे पास आ रहे।
अब मसला क्या आ गया, इसके अंदर दो चीजें हैं। एक तो इसके अंदर कोहेरेंस कनेक्टिविटी की थोड़ी सी इसके अंदर कमी है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी कोहेरेंस लाने के लिए हम थोड़े से इसके अंदर, जिस तरह बिरयानी के अंदर मसाले वगैरह मिलाते हैं, थोड़ा सा तड़का लगा देते हैं, तो थोड़ा इसके अंदर हम लोग कनेक्टर्स का तड़का लगा देंगे। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर खुशबू वगैरह मिला देंगे ताकि ऊपर से इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी लगे। और दूसरा इसके अंदर मसला ये था, वर्ड्स हमारे पास बढ़ गए थे भाई, वर्ड्स 154 वर्ड्स आ गए। हमें तो 120 वर्ड्स बनाने का कहा गया था। तो ये अब 154 वर्ड्स हो गए, तो हम क्या करेंगे, जो नॉन एसेंशियल किस्म के जो सेंटेंसेस हैं या वर्ड्स हैं उन्हें हम काट देंगे। इसको मैंने काट दिया है इसके अंदर फाइनल ड्राफ्ट के अंदर। तो 5-6 वर्ड्स तो इसी तरह से ही हमारे रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, जब हम फाइनल ड्राफ्ट बनाएंगे तो कौन सी चीज को ध्यान में रखेंगे कि अगर वर्ड लिमिट एक्सीड हो गई है तो एडिशनल इंफॉर्मेशन, एडिशन वर्ड्स निकाल देंगे या फर्दर कंप्रेशन की सेंटेंसेस की कंप्रेशन की टेक्निक्स यूज करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर वर्ड कम पड़ गए हैं तो फिर हम उसको अनफोल्ड करेंगे, थोड़ा सा स्पेस देंगे, थोड़ी सी चीजें, मिर्च मसाला हम लोग मेन पैसेज से उठा के वो उसके अंदर डाल देंगे, थोड़े से कनेक्टर यूज करेंगे इस तरह से कि हमारे वर्ड्स जो भी कम पड़ गए वो बढ़ जाए। और ये चीज फाइनल ड्राफ्ट के अंदर अहम है कि कनेक्टिविटी कोहेरेंस होना चाहिए। ठीक है, कनेक्टिविटी के लिए हम क्या करते हैं, दो तीन चीजें समझ लें। एक तो रिपीटेड वर्ड्स जो होते हैं, जो की वर्ड्स होते हैं, उन्हें हम बार बार रिपीट करते हैं, जो कि हमारे इसके अंदर बार बार हमें नजर आ रहे थे। कम्युनिकेशन, इंटरेक्शन। ठीक है, तो ये वर्ड्स हम बार बार यूज करेंगे। दूसरा, कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं हम, फर्दर मोर, मोर ओवर, इन एडिशन टू इट, नीचे मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर। और दूसरा, हमने ये चेक करना है कि कोई ग्रामर की गलती तो नहीं है, कोई पंक्चुएशन की गलती तो नहीं है फाइनल ड्राफ्ट के अंदर। एक भी कॉमा की, एक फुल स्टॉप की गलती भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फाइनल ड्राफ्ट जब हम लिखेंगे तो फाइनल ड्राफ्ट का टाइटल होना चाहिए। आपने जो पेपर के अंदर सबमिट करवाना है वो फाइनल ड्राफ्ट सबमिट करवाना है विद टाइटल। टाइटल के नंबर हैं, टाइटल नहीं देंगे तो नंबर नहीं देंगे आपको। ठीक है, टाइटल के नंबर हैं। और टाइटल आपने फाइन ट्यूनिंग करनी है। अब टाइटल मैं आपको एक लिख के दिखाता हूँ। एक बहुत टू जनरल बच्चे लिख कर आते हैं, कम्युनिकेशन इन लिविंग थिंग्स। भाई लिविंग थिंग्स में तो फिर पेड़ भी आ जाते हैं, पत्ते भी आ जाते हैं, और माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं। उनकी तो बात इसके अंदर नहीं की गई। तो ये क्या हो जाएगा, ये टू ब्रॉड हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से हो जाएगा कि आपकी बॉडी की साइज है कि, और कपड़े आपने बहुत बड़े ले लिए। लेकिन अगर टाइटल ये बनाए, कम्युनिकेशन इन बर्ड्स, तो इसके अंदर मैमल्स की भी बात है, इंसेक्ट्स की भी बात है, तो ये टाइटल टू नैरो हो जाएगा। ठीक है, ये इतने आपने कपड़े छोटे बनवा लिए जो कि आपको फिट ही नहीं आ रहे। तो टाइटल जो होना चाहिए, वो जो आपने पीसी लिखी है, जो पैसेज लिखा है, वो पूरा उसको इनकम्पास करना चाहिए। ये अब हमारे पास फाइनल ड्राफ्ट आ गया। वेरियस मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन एनिमल्स। ठीक है, मुख्तलिफ एनिमल्स, इंसेक्ट्स भी आ जाते हैं उसके अंदर, मैमल्स भी आ जाते हैं, बर्ड्स भी आ जाते हैं। और ये देखें इसके अंदर, एनिमल्स जस्ट एज ह्यूमंस कम्युनिकेट वर्बली एंड नॉन वर्बली। Male blackbirds communicate by singing, not only to attract their counterparts but also to warn and keep off other blackbirds. Besides this, अब ये connector लगा दिया। Ocean mammals such as whales, dolphins, and tortoises also communicate by producing various sounds which are received by other mates at far distance. Moreover, connector लगा दिया। ठीक है, hyenas communicate by showing their body parts, not only to exhibit their power, but they also use them to surrender। ठीक है, ये हमने इंफिनिटिव फ्रेज वाली टेक्निक यूज की। फर्दर मोर, मेयर बर्ड्स ऑफ पैराडाइज इंटरेक्ट बाय यूजिंग बॉडी कलर्स। ठीक है, थोड़ा सा हमने सेमी कॉलन लगा दिया ताकि रीडर को पता चले कि हमें पंक्चुएशन वगैरह भी आती है।
They show their feathers to attract opposite sex. ठीक है. Zebras also use their strips to misguide their predators. Lastly, webs, the poisonous insects. यहाँ पे अपोजिटिव फ्रेज लगा दी हमने. ठीक है, थोड़ा सा वैरायटी आ गई सेंटेंसेस की. Use body parts to warn their predators and hoverflies use their bodies to fool their hunters. अब ये 123 वर्ड्स की हमारे पास फिर सी आ गई. रिक्वायर्ड वर्ड्स जो थे वो थे 120. 3 वर्ड्स बढ़ गए तो इसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता. ठीक है बेटा, हमने इसको जो है वो फिर सी को स्टेप बाय स्टेप कर लिया. ये मैं आपको नोट्स आपके ग्रुप के अंदर शेयर कर देता हूँ, आप इसे डिटेल में देखें, इसे पढ़ें. ठीक है, और इतना डिटेल में आपको कोई भी कृषि नहीं करवाएगा. जो आपने टेक्निक्स यूज की हैं, बहुत ही कम टीचर्स यूज करवाते हैं ये टेक्निक्स. अगर आपने उनके ऊपर मास्टरी कर ली है, अगर आपने एक्सरसाइजेस की हैं, जो कि मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ काइंडली एक्सरसाइजेस करते रहें, बाकी चीजें बहुत आसान है, तो आपके लिए ये चीजें मुश्किल नहीं है. ठीक है, बुक के अंदर और भी कृषि दी हुई है, आप सॉल्व करें उन्हें, मुझे भेजें कृषि, मैं आपकी प्रोसेस की एवोल्यूशन करूंगा. लेकिन जिन बच्चों ने सारी एक्सरसाइजेस कंप्लीट की हैं उनकी. ठीक है बेटा, आप कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हैं. यहाँ पे बहुत तेज बारिश चल रही है तो किसी भी वक्त लाइट जा सकती है. अब कृषि के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो, ये जो कृषि मैंने आपको सॉल्व करवाई, इस हवाले से कोई कृषि आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हैं. बेशक माइक ऑन कर दें. अगर आप किसी बच्चे को टाइप करने में प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग माइक ऑन करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं डायरेक्टली. अभी हमारे पास 2 मिनट्स हैं. जब आप इसको पढ़ेंगे डिटेल में, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो फर्दर आपको जो है वो पता चलेगा. लेकिन ये सिर्फ पढ़ने से आपकी फिरसी राइटिंग का जो है मसला हल नहीं होगा जब तक फिरसी की प्रैक्टिस नहीं करेंगे. जी बेटा, आपके पास एग्जाम में फिरसी राइटिंग के लिए 1 घंटा जो होता है, अगर आप 1 घंटे के अंदर फिरसी लिख लेते हैं तो 1 घंटा इनफ है. ठीक है, एक मैं आपको दूसरी एडवांस लेवल की फिरसी करवाऊंगा, उस पर थोड़ा सा मैं डायरेक्ट मेथड यूज करूंगा. ये वाला थोड़ा सा मैंने लंबा कर दिया, इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स भी बनाए. आप डायरेक्टली सिंथेसाइज करके जो है वो आप रफ ड्राफ्ट बना सकते हैं डायरेक्टली, और रफ ड्राफ्ट के बाद जो आप फाइनल ड्राफ्ट बना सकते हैं. अगर आपको लग रहा है कि आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है, जितनी आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी आप डायरेक्ट कृषि कर सकते हैं. ठीक है, डायरेक्ट आपने रफ ड्राफ्ट बना लिया, कुछ बच्चे तो 20-30 मिनट में करके आ जाते हैं, कृषि बहुत ज़बरदस्त करते हैं. ठीक है, तो कृषि आपकी डिटेल में की हुई होगी, प्रैक्टिस जितनी आपने की होगी तो उतना आपके लिए चीज़ें आसान होंगी. जी बेटा, ग्रुप में मैं ये स्लाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें सेंड कर देता हूँ, ये लेक्चर्स भी. ठीक है बेटा, अगर अब कोई क्वेश्चन नहीं है तो हमारे पास टाइम बिल्कुल शॉर्ट है, तो ये हम यहाँ पे एंड करते हैं. और फिर कल हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कवर करेंगे कल. ठीक हो गया. और फिर ये है कि एडवांस लेवल की जो चीज़ें हैं वो हम करेंगे, जो कि डायरेक्ट आपके CSS और PMS के पेपर में आपको यूजफुल होंगे. ठीक है बेटा, चलें. अल्लाह हाफिज़. आप अपना ख्याल रखिएगा. आज के लेक्चर को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं.